लेकर हर कोई सियासी जमात यहां सरकार को तनकीद का निशाना बना रही है, लेकिन उस पर सरकारी वर्जन भी आया चाहता है। लेकिन उससे पहले अपनी पार्टी के सीनियर लीडर जफर इकबाल मनहास ने भी कहा कि इससे पहले भी मौसमी सरमा के अंदर बिजली की बिगड़ती सूरत हाल रहती थी। जो बिजली का सूरत हाल था वो काफी मुतासिर कुन रहता था। ताहम इससे बिगड़ी बिजली सूरत हाल कुछ ज्यादा ही थी, यानी इस साल जो सूरत हाल बनी है वो ज्यादा ही बिगड़ी हुई है। ये जफर इकबाल मनहास का कहना है। उन्होंने कहा कि सरकार भी जो दावे करते हैं वो भी खोखले हैं। समझ नहीं आता है कि सरकार या अफसरान को अवाम को सजा देने में मजा क्यों आता है। ये जफर इकबाल मनहास का कहना है। अगर हम यहाँ जो जितने भी पावर प्लांट हैं, अगर ये हमारे अपने हाथ में होते या हमें अपने तौर पर इनको ऑपरेट करने की इजाज़त दी गई होती, यहाँ जो हमारे पास पानी के रिसोर्सेज हैं इनको इस्तेमाल किया गया होता, तो आज हम पूरे शुमाली हिंदुस्तान को बिजली दे रहे होते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना जाने क्यों गवर्नमेंट को या जो साहिबान इक़्तिदार हैं उन्हें हमें तकलीफ देने में क्यों मज़ा आता है, ये बात समझने से हम कासिर हैं। क्या कुछ अपील नहीं किया? अपील क्या, हम अपील कर के थक गए। हमारी यही अपील है कि भाई पावर हमारा हक है, हम पैसा दे रहे हैं, बिल भर रहे हैं, आप बिलें भेज रहे हैं लेकिन पावर नहीं दे रहे हैं, तो ये तो सरासर जुल्म है। अपील यही है कि भाई। इधर गांदरबल के अंदर आज बीजेपी का एक रोजा कन्वेंशन हुआ। दरअसल आने वाले लोकसभा इंतखाबात के हवाले से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कस ली है, लेकिन यहां पर आज पार्टी के जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल आए हुए थे। अशोक कोल ने जब मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की तो उन्होंने कहा कि बीजेपी वो जमात है कि जिसने मुल्की स्तर पर 2 सीटों से शुरुआत की और 303 सीटें पिछले इलेक्शन में हासिल किए हैं। और उन्होंने कहा कि यही फार्मूला जम्मू कश्मीर के अंदर भी चली है, जहां मुल्क में 2 से 303 तक हम पहुंच गए, तो जम्मू कश्मीर में भी हम 2 से 5 तक पहुंच जाएंगे। ये अशोक कोल का दावा है। अशोक कोल जो कि जनरल सेक्रेटरी है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा कि जिस तबीयत से और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अवाम की खिदमत कर रही है, हमें यकीन है कि जम्मू कश्मीर के अवाम हमें वोट की सूरत में उसका बदला देंगे। भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी है और 1984 में भारतीय जनता पार्टी के केवल 2 पार्लियामेंट सदस्य थे, 2 पार्लियामेंट सीटें हमने जीती थी। लेकिन आज हमारे पार्लियामेंट में 303 मेंबर्स हैं। तो भारतीय जनता पार्टी काम करती है और काम के आधार पर पार्टी को बढ़ा रही है। हम काम कर रहे हैं, जीत हार का फैसला तो उस दिन होगा, लेकिन हम पहले ही हार के बैठेंगे ऐसा हम नहीं मानते हैं। हम जीत के बैठे हैं और हम विश्वास करके बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी काम करेगी, हमारे कार्यकर्ता काम करेंगे। हम जैसे 2 से हम 300। नाज़रीन, बिजली की सूरत हाल जो है इस पर काबू पाना अभी सरकार तो कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी काबू पाया नहीं जा रहा है, क्योंकि इस साल सबसे ज्यादा बिजली कटौती, कई एक इलाकों में 16 घंटे तक भी बिजली की कटौती रहती है। लेकिन आज जब यही सवाल डिविजनल कमिश्नर कश्मीर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बिजली पानी की तरह नहीं है कि इससे रोका जाए, बल्कि ये डिमांड और सप्लाई का सिस्टम होता है। हमें मालूम है, यानी डिविजनल कमिश्नर कहते हैं कि हमें मालूम है कि बिजली की सप्लाई में फिल वक्त परेशानी चल रही है, अलबत्ता इसे 1 हफ्ते के अंदर अंदर हल करने की कोशिश की जाएगी। बाज खबरसा इदारों ने अपने रिपोर्ट्स में लिखा है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने इस निस्बत से एक कमेटी बनाई है जो पावर परचेज को लेकर अपना हतमी फैसला जो है सरकार को सौंप देगा, और सरकार इस निस्बत से इसी हफ्ते के अंदर अंदर बिजली खरीदने की कोशिश करेंगे, ताकि आइंदा हफ्ते से इस बिजली की बहरानी कैफियत पर काबू पाया जा सके। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। एक चीज तो देखिए, आप समझिए, ये बिजली कोई पानी की तरह तो है नहीं कि मैं उसको रोक के रख लूंगा और फिर जब मेरा मन करेगा मैं छोड़ूंगा। जैसे डिमांड और सप्लाई का जो डायनेमिक्स है वो काम करती है। और जो मैं अभी आपको बात बता रहा था डाटा के हिसाब से, जब फ्लैट रेट, अभी बहुत जगह हमारा मेजोरिटी में फ्लैट रेट है, तो वहाँ पे लोगों की जो फितरत हो जाती है वो ये है कि आप
बाहर निकल रहे हो तो चला छोड़ गए, गीजर है चला छोड़ गए। तो आपके माध्यम से सबसे रिक्वेस्ट भी रहेगी, और नो डाउट डिस्ट्रेस कट भी हमें करना पड़ता है क्योंकि ओवरलोडिंग अचानक से होती है, हम नहीं चाहते किसी जगह और दिक्कत हो। तो एक हफ्ते के अंदर इस सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार से भी इस मामले में माननीय जी साहब ने उसको टेकअप किया है, और ये हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी पे रहेगा। और आपके माध्यम से सिर्फ यही है कि ये जो बाकी जो टंगस्टन और ये जो चीजें हैं उनके लिए आप भी जरा अभियान चलाएं, और ये आप निश्चित मान के चलिए कि यार बिजली रहेगी। नाज़रीन, बिजली के साथ साथ स्कूलों के अंदर सरमाई तातीलात भी पब्लिक के लिए आज ऐसा मौजू है जो हर जगह पर डिस्कस किया जाता है, क्योंकि सुबह सुबह सख्त खतरनाक धुंध होती है और उसके साथ साथ दर्जा हरारत भी तकरीबन माइनस में चला गया है। दूर दराज हो या शहरी इलाके हो, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि स्कूलों के अंदर ना ही गर्मी का निज़ाम है और ना ही गर्म पानी का निज़ाम है। इस हवाले से यही सवाल जब आज डिविजनल कमिश्नर कश्मीर से पूछा गया तो बिदुर्री निसाब साहब ने कहा कि एकेडमिक सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए एकेडमिक सेशन और सर्दी की सूरत हाल को ध्यान में रखते हुए हमने एक प्रपोजल सरकार को भेज दिया है। यानी सरमाई तातीलात के हवाले से जो डिविजनल इंतजामिया है उन्होंने एक प्रपोजल जम्मू कश्मीर सरकार को भेज दिया है, और प्रपोजल में मरहलावार तरीकों से सरमाई तातीलात करने की तजवीज़ रखी गई है। और उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों में इस प्रपोजल पर हतमी फैसला सरकार की जानब से लिया जाएगा। ताहम उन्होंने इस बात की वजाहत दी कि ये मरहलावार जो तरीके प्रपोज किए गए हैं या ज़ेर तजवीज़ हैं, ये डेट्स कौन से हैं, इस पर उन्होंने कोई रोशनी नहीं डाली। आपको एकेडमिक सेशन पूरा करना होता है, वो भी बहुत जरूरी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए और सर्दी को ध्यान में रखते हुए दोनों के एक सामंजस्य बिठाना बहुत जरूरी है। उसके लिए प्रपोजल सरकार को जा चुका है, उस पर बहुत कंसिडरेट करके बहुत ही जल्द आपको ये सूचना मिल जाएगी कि, और इस बार फेज्ड मैनर में हमने जो प्रपोजल भेजा है कि पहले प्राइमरी स्कूल की छुट्टी होगी, फिर मिडिल, उसके एक हफ्ते बाद मिडिल, उसके बाद जो है हायर सेकेंडरीज की होगी, जिससे कि किसी की एजुकेशन में भी फर्क ना हो। और जहाँ आपको एकेडमिक सेशन पूरा करना होता है। इधर हमदानिया कॉलोनी बेमना सेक्टर 11 के लोगों ने शिकायत की है कि कॉलोनी में राब्ता सड़कों की खस्ताहाली और नाकारा ड्रेनेज सिस्टम की वजह से उन्हें गुनोगु मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि बार बार इंतजाम की नोटिस में लाने के बावजूद भी कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। उन्होंने अब मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि इलाके की तरफ खुदारा तवज्जो दी जाए और राब्ता सड़कों के साथ साथ ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया जाए। सेक्टर नंबर 11 ये कल पे 12 सेक्टर कुल इस कहम सेक्टर पथ 7 शुरू 5 शुरू तो मगर इस कह कर एवॉइड ये पाने कर रेत पत रेत पोस जमा पे नल वल कर साफ अड़ दिवान कहें सह मुश्किल क्या हालात खराब। तो 2018 किन 19 अने मे सुपारिश बनाए ड्रेन यह लगभग 300 फुट ड्रेन बनवित तो पत मकल PDP हुकूमत तो ड्रेन तोज अती तो अ ड्रेन वन यह रोज अड़लेची 300 फुट नबर तान लगभग 1000 फुट समान टोटल यह ड्रेन तो अत हेर टिपरन विपरन यु टिपर विपर वसान मेच वेच सो गई 300 फुटन मज गई यह करे ब्रोह पे स्टार्ट 300 फुट सो गई सारी मेज अत मज जमा। नतीज द्राव कि नल साइडस बनम रूद मामूली अगर पे 2-3 घंटन रूद त्रांच 4 इधर तकिया बटपुरा शाह मोहल्ला कुंजर के लोगों ने महकमा PDD के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि अगरचे मुतल्लिका महकमे की जानब से इलाके के लिए एक बिजली ट्रांसफार्मर मंजूर हुआ था, ताहम गुज़श्ता 1.5 साल से बिजली ट्रांसफार्मर नस्ब नहीं किया जा सका, क्योंकि इस ट्रांसफार्मर के लिए महकमे ने ना ही खंबे और ना ही तार फराम किया है। मकामी बाशिंदों ने मुतल्लिका महकमे के आला हुक्काम से गुजारिश की है कि मंजूर शुदा बिजली ट्रांसफार्मर के लिए तैयार और तार और खंबे जारी किए जाए और जल्द अज जल्द ट्रांसफार्मर को नस्ब किया जाए ताकि लोगों की मुश्किलात
दूर हो सके। शाहमाला तकिया बनपुर यह गो वरी दुतुक ट्रांसफार्म 10-15 लट गई पत उन ट्रांसफार्म सड़क तह बंद कर ये बंद कर दुतुक ट्रांसफार्म हित खतर पत थो आंगनस मज वरी गो अत ये अत पे शीन पे रूद पे तन पे यो सफर कर अग्रीमेंट करना 107 वो डिमांड गो ट्रांसफार्म नो पे तार बस युत डिमांड यह शाहमाला बटपोरा वोत आज करीबन 1.5 वरी ब्रोट गोस तमाम दफ्तर मज गोस बिजली डिपार्टमेंटन योतान यह ट्रांसफार्म ओनुम पान 2 रेतन पकुस लगातार पत अत गोस टंगमर्ग तत आफिसर तमिस वोनुमिस अस दित पोल तो तार यथ गई आज करीबन अत ट्रांसफार्मस ये 1.5 वरी अनमितिस तम न दुत न कह बह गो सोर फिर एप्लिकेशन नियम महल कि तरफ नियम लिखित तम न दुप तुम हे तरित बे नियम कह नफर सहिन। आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेजबान मीर हिलाल हांजरी को दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।